हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि होने वाला है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन। और मैं आपको एक करस्पॉन्डिंग सेक्शंस बताऊंगा कि प्रेजेंट में जो भारतीय न्याय संहिता इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें कौन से सेक्शंस हैं विच रिलेट्स टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन बाय कंपैरिजन। जी हाँ, ये कंपैरिजन होगा प्रीवियस आईपीसी इंडियन पिनल कोड और बीएनएस में कि कौन सा पहले सेक्शन था जो रिलेट करता था ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन को और कौन सा प्रेजेंट में सेक्शन है जो कि रिलेट करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन इन भारतीय न्याय संहिता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब सबसे पहले ये वाला टेबल आप याद रखना, जो कि आपका लेफ्ट में अगर कुछ होगा वो होगा बीएनएस का सेक्शन, उसका सब्जेक्ट होगा, और आईपीसी का जो कि प्रीवियस सेक्शन या प्रीवियस पीनल लॉज थे वो होंगे, और वो एक समरी होगा कि कौन सा चेंज हुआ है आपका एट प्रेजेंट बीएनएस में। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपका टेबुलर फॉर्म में। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन से सेक्शंस चेंज हुए हैं। अब सबसे पहले जो बीएनएस में एट प्रेजेंट रेप की डेफिनेशन 63 में दी गई है, जो कि प्रीवियस में 375 में था आईपीसी में। ठीक है, ये चीज़ हो गई क्लियर। अब इसमें देख लेते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। एज ऑफ कंसेंट जो कि पहले 15 ईयर्स थी अब कर दी गई है 18 ईयर्स इन बीएनएस। ठीक है, और एक्सेप्शन जो है 63 में एक्सेप्शन 2 दिया गया है, जो कि कहता है कि sexual intercourse or acts by a man with his wife, the wife not being under 18 years of age is not rape। जो मैरिटल रेप का कंसेप्ट है उसमें एक्सेप्शन दे दी गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई भी मैन सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है अपनी वाइफ के साथ और वाइफ की एज जो है 18 ईयर से कम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि XYZ की जो मैन है उसकी वाइफ की एज 18 ईयर्स अबव होनी चाहिए, तो वो सेक्सुअल एक्टिविटी रेप के अंडर नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 63। ठीक है, जो कि आपका बीएनएस में है। ठीक है, ये आप प्रेजेंट में देख रहे हैं बीएनएस। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन में क्या है। पनिशमेंट ऑफ रेप जो कि आपका बीएनएस में 64 में दिया गया है और जो कि आईपीसी में था 376 सबसेक्शन 1 एंड 376 सबसेक्शन 2। अब इसमें एक वर्ड का रिप्लेसमेंट हुआ है, जो कि है कि वर्ड मिलिट्री इज रिप्लेस्ड विद आर्मी। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो चेंज हुआ है वो हुआ है 65(1). ठीक है, ये पहले 376 सबसेक्शन 3 में था आईपीसी में और अब कर दिया गया है 65 सबसेक्शन 1 में, और इसका सब्जेक्ट है पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, रेप ऑन अ वुमेन अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। 16 साल के कम की जो वुमेन है उनका रेप का डेफिनेशन सब सेक्शन आपका सेक्शन चेंज कर दिया गया है, और कुछ जो कंटेक्स्ट है या फिर सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, पहले 376(3) था, अब 65 का सब सेक्शन 1 कर दिया गया है। यही हुआ है आपका सेक्शन का, खाली नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, और वहीं नेक्स्ट अब हम आगे बढ़े तो 65 सबसेक्शन 2 जो है बीएनएस का कहता है कि पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस, रेप ऑन अ वुमेन अंडर 12 ईयर्स। ठीक है, ये सेक्शन डील करता है पनिशमेंट ऑफ रेप का, जो कि वुमेन का 12 ईयर से कम की एज का होता है। वो पहले था आपका 376(a)(b) पे। ठीक है, 376(a)(b) पे था, और इसमें जो कंटेक्स्ट चेंज हुआ है या डेफिनेशन चेंज हुई है, सेक्शन इज इंक्लूडेड एज सब सेक्शन इन बीएनएस सांस हेडिंग। मतलब क्या है कि आपका 65 के अंडर सब सेक्शन 2 में इसको इंक्लूड कर लिया गया है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते और देखते क्या चेंजेस आए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 66 ऑफ बीएनएस, जो कि पहले था 376(a) में। ठीक है, इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है, और इसका हेडिंग है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस खाली आपका सेक्शन चेंज हुआ है। पहले 376(a) था आईपीसी का, अब वो 66 बीएनएस कर दिया गया है। अब हम 67 देखते हैं, वो है इसमें भी कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है।
इसमें बस खाली सेक्शन जो पहले 376 बी था आईपीसी का, वो अब कर दिया गया है बीएनएस का 67, जो कि कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। ठीक है, इस वाले सब्जेक्ट से डील करता है। नेक्स्ट आपका सेक्शन 68 ऑफ बीएनएस, ये पहले आईपीसी का 376 था और इसमें एज सच कोई चेंज नहीं हुआ है, बस खाली आपका सेक्शन चेंज हुआ जो कि 376 आईपीसी का था वो सेक्शन 68 हो गया है। सब्जेक्ट है इसका सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका सेक्शन 69 बीएनएस का, जो कि पहले इंक्लूड ही नहीं था या फिर आईपीसी में नहीं था, अब उसको क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें क्या एडिशन हुआ है, whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same। मतलब क्या है, कोई भी इंसान जो कि किसी धोखाधड़ी से या फिर कोई प्रॉमिस करके कि किसी भी वुमेन को, और उसकी इंटेंशन इन दोनों में से प्रॉमिस करने की, मैरी करने की नहीं थी, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, सच इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट। समझ रहे हैं कि जिस इंसान ने धोखे से या फिर उसको झूठा प्रॉमिस करके कि शादी करेंगे और सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, उसको आपका ऑफेंस, इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस उसको दिया जाएगा। कितने साल तक दिया जा सकता है, विच में एक्सटेंड टू एंड 10 ईयर्स, 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट तक एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन, ये याद रखना 10 ईयर्स तक है, कम इसकी लिमिट एज सच नहीं बताई गई है, मे एक्सटेंड है मतलब 10 साल तक किया जा सकता है। एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन, फाइन भी इंक्लूड किया जा सकता है, दोनों चीजें हो सकती है, मतलब इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है और फाइन भी हो सकता है। ठीक है, अब उसके बाद डिसीटफुल मीन्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, शैल इंक्लूड इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है, धोखा किसमें कि नौकरी का झांसा देना, प्रमोशन का झांसा देना, या फिर मैरी करना बाय सुप्रेसिंग आइडेंटिटी। अब सपोज कोई ए है, उसने सी से कहा कि मैं बी हूं, मतलब मेरी आइडेंटिटी बी है और आप मुझसे शादी कर लो, तो अगर ऐसे कंडीशन में सपोज बाद में सी को रिवील हुआ कि बी तो एज सच बी है ही नहीं, वो ए है, तो ऐसी कंडीशन में सी जो है ए के अगेंस्ट रेप फाइल कर सकती है, क्योंकि एक डिसीटफुल मीन से उसके साथ उसने इंटरकोर्स किया है अपनी आइडेंटिटी छुपा के। ठीक है, ये सेक्शन पहले आईपीसी में नहीं था, ये बीएनएस में ऐड किया गया है 69 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 70 है सबसेक्शन 1 गैंग रेप, जो कि पहले 376 डी में था। इसमें है कि नो चेंज एक्सेप्ट आईपीसी इज इंक्लूडेड एज सबसेक्शन इन बीएनएस। इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, बस इसको बीएनएस में एक सबसेक्शन 70 सबसेक्शन 1 के अंडर इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, जो कि है आपका बीएनएस में आपका सेक्शन 70 सबसेक्शन 2, जो कि डील करता है गैंग रेप ऑन वुमेन अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है, किसी भी वुमेन का जो कि 18 साल से कम की है, उनके साथ गैंग रेप हुआ हो, और पहले इसका सेक्शन था 376 DB, और इसमें क्या क्या एडिशन किए गए हैं, जो कि है कि in 376 DB the age of victim is 12 years and punishment is death penalty। ठीक है, पहले 376 DB में आईपीसी में विक्टिम की एज 12 इयर्स थी और पनिशमेंट थी डेथ पेनाल्टी की, बट सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 बीएनएस एज विक्टिम की है 18 साल और पनिशमेंट है आपकी डेथ पेनाल्टी की। ठीक है, समझ आ गया, पहले था विक्टिम की एज 12 इयर्स डाली गई थी, अब इसमें बीएनएस सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 में आपकी 18 बढ़ा के 12 से करके 18 कर दी गई है, और उसके बाद सेक्शन इज इंक्लूडेड एज अ सबसेक्शन इज बीएनएस। ठीक है, इसको सबसेक्शन बीएनएस में एक सबसेक्शन की तरह इंक्लूड कर दिया गया है, जो कि पहले सेक्शन 376 DB था। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका बीएनएस का सेक्शन 71, जो कि डील करता है पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। पहले इसका सेक्शन था आईपीसी का 376E, और एज सच कोई भी चेंज इसमें नहीं किया गया है, बस खाली आपका सेक्शन पहले 376E था, अब वो बीएनएस का 71 कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 72, जो कि पहले था आपका 228A
1/2 ऑफ आईपीसी, और ये डील करता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टन ऑफेंसेस। वर्ड माइनर इज रिप्लेस्ड बाय चाइल्ड। इसमें क्या चेंज किया गया है? माइनर वर्ड को चेंज कर दिया गया है चाइल्ड के द्वारा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 73। अब ये डील करता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। मतलब क्या है? ऐसा कोई भी मैटर जिसमें कोर्ट ने कोई परमिशन नहीं दी है लेकिन वो प्रिंट हो जाए या फिर पब्लिश हो जाए। ये पहले था आपका आईपीसी का 228 ए सबसेक्शन 3 में। अब उसके बाद सबसेक्शन ऑफ आईपीसी इज ट्रीटेड एट इंडिविजुअल सेक्शन इन बीएनएस विद हेडिंग। मतलब क्या है? इसको आईपीसी में एक सबसेक्शन दिया गया था बट बीएनएस में इसको एक अलग से हेडिंग दे दी गई है सेक्शन 73 के अंडर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 74 बीएनएस का, जो कि डील करता है आपका असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी। ये पहले था सेक्शन 354 में बट अभी इंक्लूड कर दिया गया बीएनएस में सेक्शन 74 में, और इसमें और भी कोई चेंज नहीं किया गया है, बस खाली सेक्शन चेंज किए गए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 75 जो कि बीएनएस का डील करता है सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर। ये पहले था आपका 354 ए आईपीसी में और अब कर दिया गया सेक्शन 75 में। ठीक है। और एज सच कोई भी चेंज नहीं किया गया। ठीक है गाइस, ये हो गए आपके मेजर सेक्शंस जो कि बीएनएस में और आईपीसी में डिफर करते थे। इसके अलावा और भी कई सेक्शंस हैं जो कि चेंज हुए हैं, जिनकी मैं वीडियोस आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाता रहूंगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जैसे ही उन वीडियोस को मैं अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले। और आपको और भी कोई टॉपिक लॉ से रिलेटेड डिफिकल्ट लगता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसकी वीडियो आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में ला के दूंगा जिससे आपको अच्छे से उस टॉपिक को समझ पाए और अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं अच्छे से उस एग्जाम को पास आउट कर पाए। ठीक है गाइज, ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।